बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो आप सबको रमज़ान मुबारक। और दुआ मेरी यही है कि हम लोग अच्छे से रोज़े रखें, खूब इबादतें करें और अल्लाह ताला हमारी इबादत को, हमारे रोज़ों को कबूल फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। और आगे भी ये सब करने की हमें तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन। तो जनाब, आप लोग जो ये देख रहे हैं, तो ये मैं पहुंची हुई हूँ बाज़ार फैसल। और ये है न्यूज़, मतलब मीना बाज़ार के बिल्कुल ऑपोजिट है। और ये बहुत एक मशहूर मार्केट है और यहाँ पे यूजुअली मेरा, समझ लें कि सीज़न में एक दफ़ा तो आना होता ही होता है। बिकॉज़ यहाँ पे दुपट्टे बहुत अच्छे मिलते हैं। और ये होता है कि अगर दुपट्टे, कभी कभी ये होता है कि मैचिंग के भी बिल्कुल मिल जाते हैं। बिकॉज़ अगर मैं टू पीस लूँ तो फिर ये होता है प्रिंट से थोड़ा सा मैच करते करते हुए शिफॉन के दुपट्टे मिल जाते हैं। और अगर ना मिलें तो फिर ये कि वाइट दुपट्टा लेके फिर मैं डाई करवा लेती हूँ। इधर बेशुमार वैरायटी है, इतनी वैरायटी है कि बस। थोड़ी सी हौश पौश है मार्केट, लेकिन मुझे बहुत मज़ा आता है इस तरह के बाज़ारों में ना जाने का। मैं बहुत इन्जॉय करती हूँ। तो आप ये देख सकते हैं कि किस कदर दुपट्टे हैं, कितने दुपट्टे। और मतलब हर ओकेजन के हिसाब से हैं, मायो मेहंदी के भी हैं, फिर यहाँ पर डाई भी हो जाते हैं। और एक सबसे अच्छी जो बात है ना, वो ये कि यहाँ पर वो 15 से 20 मिनट में डाई करके आपको दे देते हैं। मतलब वो कहते यही कि 15 मिनट में आप आ जाइएगा। थोड़ा थोड़ा सा गीला होता है दुपट्टा, लेकिन ये कि डाई करके वो जितनी सुखा सकते हैं उसको ड्राई कर सकते हैं, करके वो आपको दे देते हैं। फिर यहाँ पीकू भी बहुत खूबसूरत होते हैं। यहाँ मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि किस कदर वैरायटी है पीकूस की। और मैं वही सोची थी, बिकॉज़ मैं बहुत फ्रिक्वेंटली बाज़ार नहीं आती। वही मैं आपको बताया कि एक आध दफ़ा मेरा सीज़न में आना होता है दुपट्टों की वजह से। तो मैं वही सोच रही थी कि कितने अलग किस्म की वैरायटियाँ आ गई हैं ये पीकू वगैरह में। और मैं तो खैर मतलब ज़्यादातर मैं चाइना पीकू ही करवाती हूँ। वो ज़रा सिंपल है, सही लगता है। बहुत फैंसी पे नहीं जाती हूँ। लेकिन कभी हो कि अगर सूट बहुत थोड़ा सा मेरा फैंसी हो, थोड़ा फॉर्मल हो, तो फिर मैं कुछ फिर सोचती हूँ। लेकिन बहुत हैवी पीकू नहीं करवाती। लेकिन इतनी कोई ज़बरदस्त वैरायटी है इधर पीकू की। फिर ये दुपट्टे बहुत खूबसूरत लग रहे थे और उन्होंने ये कहा कि ये ऑफ वाइट में ही आते हैं और आप इसको डाई करवा लें फिर, अगर आपको मैचिंग में कुछ करना है, वरना यूजुअली ये इसी तरह से पहने जाते हैं। थोड़ा सा आगे मैं आई तो यहाँ पे ये शॉप्स थी सारी। और ये आप समझ लें कि ये डेकोरेशन आइटम्स थे इनके पास। डेकोरेशन आइटम्स नहीं, जैसे मायो मेहंदी में जो चीज़ें चाहिए होती हैं ना, वो ट्रे वगैरह और ये, वो सब इनके पास थी। फिर आपको कोई गिफ्ट आइटम पैक करना है और या शादी में जिस तरह से तोहफे तहफ़ पैक किए जाते हैं स्पेशली दुल्हा दुल्हन के, वो सब के लिए ये था। बेसिकली ये जगह, ये शॉप्स ही वही थी जो शादियों में जो चीज़ें यूज़ होती हैं ना, आपको देख नज़र आ रहा होगा, वो हर चीज़ यहाँ पे मौजूद थी। बॉक्सेस, ड्रेसेस पैक करने के लिए, मेहंदी की चीज़ें, माइयों की चीज़ें, हर चीज़ अवेलेबल थी। और डेकोरेट करने के लिए जो है ना, हम ये झालरें वालरें, हालांकि मैं उसको सोच रही थी, मैंने कहा ये पता नहीं कौन यूज़ करता होगा। अब तो ये चलती भी नहीं होंगी इस किस्म की डेकोरेशंस, लेकिन नहीं, लोग करते हैं। सबकी अपनी अपनी चॉइसेस होती हैं। अभी भी ये पसंद किए जाते हैं जब भी तो मार्केट में अवेलेबल हैं। और अच्छे भी लगते हैं, मतलब शादी ब्याह के टाइम पे तो घर में सजे हुए अच्छे लगती हैं ये सब चीज़ें। तो ये देखिए, इस कदर वैरायटी थी और इतना अच्छा लग रहा था ये सब। तो ये भी बड़ा अच्छा है कि अगर आपके घर में कोई फंक्शन है, कोई मतलब ओकेजन है शादी वगैरह का, तो आप लिस्ट बना के लाएं। आपको मेरे ख्याल से हर चीज़ जो है वो यहाँ पे मिल जाएगी। फिर मैं बाहर की तरफ आई तो यहाँ पे ये देखें, लेसेस लेके बैठे हुए हैं। और ये बड़ा रीज़नेबल लेसेस दे रहे थे और बड़ी खूबसूरत लेसेस थी। ऐसा नहीं था कि मतलब अच्छी ना हो। मतलब मैचिंग में आप लेकर आए, आपको जिस चीज़ के साथ चाहिए, तो बहुत ही रीज़नेबल लेसेस थी। फिर जो बाज़ार फैसल में जो थोड़ी सी दुपट्टों की तरफ से अगर हम हटते हैं तो काम वाले कपड़ों की भी शॉप्स हो जाती हैं। और ये लूज़ ड्रेसेस भी लेके बैठे हुए हैं, इनके पास टू पीस भी थे, थ्री पीस भी थे। तो मेरा लेकिन कोई इरादा नहीं था कपड़े लेने का, बिकॉज मैं ऑलरेडी ले चुकी थी और दुपट्टों की मैचिंग के लिए ही मैं आई थी। तो मैं इतना इधर रुकी ही नहीं। लेकिन बेहद हसीन लग रहे थे। और इधर से ड्रेसेस लेने का ना मज़ा ही अलग आता है। मतलब मॉल्स में तो ये होता है ना कि आप जाएं, जो प्राइस है बस आपने उसमें ले लेना है। लेकिन यहाँ तो जो है फिर वो होता है ना
कि अच्छा नहीं इतने में लेंगे तो इतने में दो, और इतना कपड़ा थोड़ा सा और भी दो, तो यूं करो वो करो, मुझे बड़ा मज़ा आता है। और जो बार्गेनिंग करके ना, बेशक आपने 50 रुपीज़ ही कम करवाए हों, लेकिन वहाँ इतनी खुशी होती है कि हमने ओ हो पता नहीं क्या मार का फतह कर लिया है। फिर यहाँ पे ज्वेलरी की शॉप्स भी बहुत खूबसूरत थी, बहुत प्यारी ज्वेलरी इन लोगों के पास है रखी हुई, और ये बड़ी रीज़नेबल है। आप बेशक ये है कि मतलब एक टाइम के बाद ऑब्वियसली थोड़ी सी काली हो जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं, लेकिन जितनी प्राइस में ये मिल रही हैं तो अच्छी हैं, मुनासिब है। मतलब अगर आपने ईद के लिए लेनी है या किसी फंक्शन के लिए लेनी है तो बहुत अच्छी हैं। ऐसा नहीं है कि फ़ौरन बस आप लेंगे और ये काली हो जाएंगी। अगर हम ख्याल रखें ना, संभाल के रखें इनको, तो ये 1-2 साल कहीं भी नहीं गई, और इतनी खूबसूरत थी और बड़े रीज़नेबल थी। मेरा ये है कि थोड़ी सी मेरी चॉइसेस डिफरेंट हो गई हैं। अब मैं इतने बड़े बड़े झुमकियाँ वुमकियाँ या बड़े इयररिंग्स नहीं पहनती, मुझे छोटे छोटे इयररिंग्स पसंद हैं। लेकिन हाँ, मेरा ये चूड़ियों की तरफ मेरा इंटरेस्ट बहुत होता है। बैंगल्स मैं मतलब लेना प्रेफर करती हूँ। फिर यहाँ पर ये पठान की शॉप थी, और ये लूज़ फैब्रिक दे रहे थे। अब आप चाहें तो शर्ट पीस बनवा लें, चाहे तो 2 पीस पूरा ले लें। तो बहुत अच्छे ना यहाँ पर। और फिर आगे थोड़े से आई तो फॉर्मल कपड़े थे, शादी ब्याह में जैसे इस्तेमाल होते हैं। तो बहुत वैरायटी थी, और बस मेरा तो दिल चाह रहा था मैं सारे कपड़े ख़रीद लूँ। लेकिन ये कि फिर वही जहन में फिर मतलब सोचा कि चलो ठीक है, अब किसी की कोई शादी वगैरह आएगी ना, फिर यहाँ चक्कर लगाएंगे और कोई ड्रेस यहाँ से लेके जाएंगे। मुझे तो ये बहुत अच्छा लग रहा था, ये तो मुझे इतना हसीन लग रहा था, इतना गोल्डन गोल्डन, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। लेकिन ये कि बहुत करीबी शादी हो तो ये पहना जाए तो अच्छा है, वरना तो कितने बुरे लगेंगे बेगानी शादी में इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तैयार होके। और ये कि यहाँ खुशों की वैरायटी भी बहुत थी। मतलब ये मार्केट ऐसी है कि आपको हर चीज़ यहाँ पे मिल जानी है। और मतलब अगर आप सोच कर आए ना कि आपने पूरा कुछ कुछ सब कुछ लेना है, ड्रेस लेना है, उसके साथ मैचिंग की ज्वेलरी लेनी है, चप्पलें लेनी है, कोई दुपट्टा फैंसी लेना है, पीकू करवाना है, कॉस्मेटिक लेना है, मतलब ये कि बस आपकी सारी शॉपिंग जो है वो एक दिन में हो जानी है। और देखिए यहाँ मैं ये बैंगल्स देख रही हूँ, ये मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे, तो लिए नहीं मैंने, लेकिन मैं सिर्फ देख रही थी, बिकॉज मैंने दुपट्टे दिए हुए थे डाई होने के लिए। तो अब मुझे टाइम पास करने के लिए भी तो मार्केट घूमनी थी ना, और वैसे भी मुझे विंडो शॉपिंग में बहुत मज़ा आता है। तो मैं सब देख रही थी कि हाँ भाई क्या क्या मिल रहा है। मतलब एक दफ़ा आपको पता हो ना, तो जैसे आइडिया हो जाता है कि हाँ यहाँ पे यही चीज़ें मिल रही हैं, कभी कुछ चाहिए तो वो एकदम से फिर आता है जहन में कि हाँ हाँ उस मार्केट में ये सब था, तो चलो वहीं से लेकर आ जाते हैं चल के। और फिर मुझे घूमना भी था, विंडो शॉपिंग भी थी। अब जैसे मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, तुम्हें पिकू करवाना है ना, मैं ले चलूँगा सैटरडे को। मैंने कहा आपके साथ जाने का मतलब ये है कि भाई हम जाएंगे, दुपट्टा देंगे और वेट करेंगे 15 मिनट में, और दुपट्टा लेके वापस आ जाएंगे। तो मैं जाऊँगी तो मैं पूरा घूमूंगी भी, और फिर मैं मीना बाज़ार भी जाऊँगी। और मीना बाज़ार में ये है कि जेंट्स अलाउ नहीं होते हैं, तो फिर आपको या तो नीचे वेट करना पड़ेगा, या फिर मेरा चैनल कैंसिल हो जाएगा। तो इस वजह से जो ना मैंने कहा नहीं, मैं किसी दिन वर्किंग डे में जाऊंगी दोपहर में आराम से, और मैं अपनी शॉपिंग थेरेपी करके आऊँगी। थेरेपी तो होती है ना, सारी बहनें सारी ख़वातीन जो है ना मेरी इस बात से एग्री करेंगी कि थेरेपी तो होती है। और ये कांच की चूड़ियों की शॉप थी, और इतनी कोई वैरायटी थी इनके पास, इतने कोई कलर्स थे, इतने हसीन। और ये बच्चियाँ उतर रही थी मीना बाज़ार से। अब मैं मीना बाज़ार की साइड पर आ गई हूँ ना, तो ये मेहंदी लगवा के वहाँ पे बहुत आपको देखने में मिलेगा कि ख़वातीन मेहंदी लगवा के नीचे उतरती हैं, फिर थोड़ा सा मार्केट में भी घूमती फिरती हैं। तो मैंने कहा ज़रा मेहंदी दिखाओ अपनी। मुझे इतनी मतलब मेरी तो कमज़ोरी है मेहंदी, मतलब मुझे बेहद बेहद पसंद है, बेहद पसंद है। बस ये कि यूसुफ़ को और अदीब को नहीं अच्छी लगती, तो उनको स्मेल भी आती है, तो इस वजह से थोड़ा सा मेरी ख़त्म हो गई है लगाना। वरना एक टाइम था कि मैं बहुत मेहंदी लगाया करती थी, मेरे हाथ पे से मेहंदी उतरती नहीं थी, ऐसा था हिसाब किताब। शादी से पहले की बात बता रही हूँ। तो बस सब वही होता है, कभी कभी जो चीज़ बहुत पसंद होती है वो छोड़नी पड़ती है, लेकिन कोई मसला नहीं है। खैर हाँ, ये है कि ईद त्यौहार है या शादी ब्याह है तो फिर मैं लगा लेती हूँ। और चूड़ियाँ तो इस कदर हसीन थी, इतनी प्यारी थी चूड़ियाँ, तो खैर मैं ज़रूर ज़रूर लेती हूँ जब भी जाती हूँ। हालांकि
पहनने का ये है कि फिर हमारा क्लाइमेट ऐसा है कि गर्मी लगती है, उलझन होती है, तो उतार देते हैं। लेकिन चूड़ियाँ बेहद हसीन थी। यहाँ खुद से मैं आपको दिखा रही हूँ, खुद से बेहद हसीन थे इधर। और ये वही खुद से हैं, मतलब मुझे तो ये वही जैसे कि सिर्फ मार्केट्स का फ़र्क होता है, वरना ये खुद से वही थे जो हमें थोड़े हाई एंड शॉप्स पे भी मिलते हैं। वही सेम चीज़ें थी, सेम सेम एम्ब्रॉयडरी और सेम सब कुछ। और बैग्स देख रही थी, अच्छे हैं इसमें, फैंसी बैग्स अच्छे लिख रहे थे। मतलब मैंने फिर वही कहा ना कि ये मार्केट ऐसी है कि अगर आपके घर में कोई शादी है तो आप बहुत आएँ और सब चीज़ें अपनी पसंद की जो है वो यहाँ से बाय कर लें। फिर ये मैं आ गई मीना बाज़ार पे, ये मेरी फेवरेट शॉप है। और जब मैं, अब तो खैर काफ़ी दफ़ा आ चुकी हूँ, जब मैं फ़र्स्ट टाइम इस शॉप में आई थी ना तो मैं इतना हैरान रह गई थी। बिकॉज़ इसका ये है कि ये ग्राउंड फ्लोर पर, अभी तो मैं ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर हूँ। ग्राउंड फ्लोर पे ये इतनी छोटी सी शॉप लगती है। और जब मैं फ़र्स्ट टाइम आई तो मैंने कहा, कोई चीज़ पूछी थी, उन्होंने कहा ऊपर चले जाइए, ऊपर मिलेगी। जब मैं ऊपर गई तो माय गॉड, ये शॉप जो है ये ख़त्म नहीं होके दे रही थी, इतनी बड़ी है। अभी तो आप ये देख रहे हैं, वो क्रिस्टीन का कियोस्क लग रहा था, कॉस्मेटिक्स जो है वो फिल कर रहे थे, उनके जो एजेंट थे क्रिस्टीन वाले। इधर हर चीज़ मौजूद है। आप जिस चीज़ का, जिस कॉस्मेटिक का, जिस सीरम का, जिस हेयर डाई का, जिस भी चीज़ का आप नाम लेंगे आपको यहाँ मिल जाएगी। और ऐसा नहीं है कि कोई नंबर 2 कॉपी हो, मतलब वो बता के देते हैं कि ओरिजिनल है कि नंबर 2 है। तो मुझे एक दो चीज़ें लेनी थी, वो मैंने ली। लिपस्टिक लेनी थी, यूजुअल जो हम लोगों की होती है ख़वातीन की, लिपस्टिक्स लाजमी लाजमी लेते हैं। और हेयर डाई लेना था मुझको। अब मैं जा रही हूँ ऊपर। ऊपर यानी कि मीना बाज़ार में जो ऊपर की जगह है जहाँ पे जेंट्स अलाउ नहीं है, बिकॉज़ वहाँ पे पार्लर्स हैं और ख़वातीन के जो है सब ज़रूरी चीज़ें जो हैं उनकी मिलती हैं, अंडर गारमेंट्स मिलते हैं, फिर उनकी ज़रूरत की जो नेसेसिटीज़ होती हैं सारी वो मिलती हैं। फिर पार्लर्स बेशुमार हैं और हर तरफ मेहंदी लग रही होती है। और कोई सी भी सर्विस आप करवा लें, वैक्सिंग करवा लें, थ्रेडिंग करवा लें, फेशियल करवा लें, हेयर कटिंग होती है, हेयर डाई लगता है, मतलब हर चीज़ यहाँ पे होती है। थोड़ा सा हौश पौश है, थोड़ा ये है कि मतलब पार्लर्स वैसे पार्लर्स नहीं हैं आपको जैसे नॉर्मल पार्लर एक होता है उस किस्म की नहीं, ओपन है ऑब्वियसली। किसी ने बहुत अच्छा बना लिया है, किसी ने ऐसे ही। लेकिन ये कि इतनी हंसी आती है यहाँ पे, जब जैसे ही सीढ़ियाँ चढ़ो ना तो सब पकड़ ले होते हैं, आ जाएं आ जाएं आ जाएं, हमारे पास आ जाएं, हमारे पास आ जाएं। जिन खवातीन का इत्तेफाक हुआ होगा मीना बाज़ार जाने का, उनको पता चला होगा। तो बड़ी हंसी भी आ रही होती है, बिकॉज हर कोई ना पकड़ रहा होता है, आपको क्या करवाना है, हमारे पास आ जाएं। आप यहाँ नोट कीजिएगा, यहाँ पे भी हर कोई ना, जो ओनर्स थी अपने अपने पार्लर्स की, वो सब बुला रही थी, अंडर गारमेंट्स वाली बुला रही थी। मतलब जहाँ से हम गुजर रहे थे, मैं गुजर रही थी ना, तो वहाँ से वो, हाँ आ जाएं आ जाएं आ जाएं, इधर आ जाएं इधर आ जाएं। तो हालांकि मैं सिर्फ मेहंदी की डिज़ाइंस वगैरह देख रही थी, लेना मुझे कुछ भी नहीं था। और ये है कि थोड़ी सी चीज़ें ढूंढनी पड़ती हैं। यहाँ पर अंडरगारमेंट्स अच्छे मिल जाते हैं ख़वातीन के। और मैं तो खैर मेहंदियाँ सबकी देख रही थी, इतनी हसीन हसीन मेहंदियाँ लग रही थी ना कि बस ओए होए होए, देखें ये कितनी खूबसूरत, कितनी हसीन। और ये बच्चियाँ थी छोटी छोटी ना, कह रही हैं हमारे हमारे फेसेस मत लीजिएगा, हमारे फेसेस। मैंने कहा नहीं, आपके फेसेस नहीं ले रही मैं, सिर्फ मेहंदी के डिज़ाइंस में आपके ले रही हूँ। तो उसकी पिक्चर ना, उसकी वीडियो बना रही हूँ। तो बहुत मज़े की जगह है। और इधर दो तीन ख़वातीन ने जो वो खाने पीने की चीज़ें भी रखी हुई हैं, मतलब कि आप ऊपर ही जो है वो अगर बस होता है ना, बाज़ दफ़ा ख़वातीन जो हैं वो मतलब नहीं, नीचे जो रेस्टोरेंट टाइप का बना हुआ वहाँ कुछ नहीं खाती पर्दे की वजह से, तो वो ऊपर बड़ा अच्छा है। और ये मैं वापस नीचे आ गई थी। इधर भी सब स्टॉल्स लगे हुए हैं और ये है, ये तो बहुत मज़े की जगह। और इधर ना आए तो ये तो हो ही नहीं सकता। अब यहाँ पे वापस फिर मैं आ गई थी, मुझे ना खुद से बहुत अच्छे लग रहे थे, तो फिर मैंने सोचा कि चलो कोई एक आध खुद सा ले ही लेते हैं। इतने हसीन लग रहे थे ना, और इतने कलरफुल, इतने खूबसूरत। तो खैर मेरा तो, मुझे तो जो बहुत पसंद आए थे ना वो मैं अब आगे दिखाती हूँ। कटवर्क वाले थे,
तो बस फिर मैंने सोचा कि चलो कटवर्क वाले लेती हूँ, और कटवर्क वाले में भी ना मुझे ना येलो कलर चाहिए था, लेकिन बस वो येलो मिला नहीं, मेरे साइज़ में नहीं था। तो फिर मैंने कहा चलें फिर मैरून ले लेती हूँ, बिकॉज़ मैरून का शेड ऐसा है जो कि हर उस पे जाता है, हर सूट के साथ चल सकता है ना। जनरल कलर है एक, तो फिर मैंने ये जो मरून वाला है ना येलो के साथ, मैंने ये वाला लिया था। ये मुझे बेहद हसीन लग रहे थे कटवर्क वाले, और बड़ी सस्ती चीज़ें हैं, बहुत रीज़नेबल चीज़ें हैं, पर थोड़ी सी बार्गेनिंग भी हो जाती है। ज्वेलरी जैसे ये है कि 50 रुपीज़ ईच में आपको वो रिंग्स मिल रही थी, 100 के इयरिंग्स के पेयर थे। फिर 200 से लेके 500 तक में बैंगल्स के सेट, वो डिपेंड करता है कि कितना उन पे काम है, कितने उन पे स्टोन्स लगे हुए हैं, ईजीली मिल जाते हैं, और बार्गेनिंग भी अच्छी जाती है। और मुझे तो वो खैर बहुत मज़ा आता है, मैं जब भी मीना बाज़ार जाती हूँ। और ये जनाब अब मैं वापस जा रही हूँ घर की तरफ, तो दोपहर में निकली थी, तो समझ लें आप ये मगरिब हो चुकी थी इस वक्त, हाँ मगरिब हो चुकी थी। दुपट्टे वगैरह मुझे मिल गए थे डाई होके, और पीकू करवा लिए थे मैंने, वही नॉर्मल प्लेन चाइना पीकू करवाती हूँ मैं। और अब हम घर की तरफ जा रहे हैं, और हमारी फेवरेट सवारी सेफ भी है, फेवरेट भी है। तो उम्मीद है आप लोगों को मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप नए हैं अभी तक तो। इसी के साथ मुझे दुआओं में याद रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।